यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके हिसाब से बीजेपी की मंशा पर अब सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की देखा देखी चुनाव में कुछ अलग करने के लिहाज से ऐलान तो कर दिया, लेकिन इससे अपने लिए ही परेशानियों की खाई खोद ली है। कैसी खाई, हम आपको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। दरअसल बीजेपी ने ऐलान किया है कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी उन नेताओं और विधायकों को टिकट देगी जिन्होंने संकट के समय में अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी का समर्थन किया। बीजेपी का कहना है कि राज्यसभा चुनाव से लेकर विधानसभा तक में संकट के समय बीजेपी का साथ देने वाले विपक्षी दलों के विधायकों का पार्टी विधानसभा चुनाव में टिकट देकर कर्ज उतारेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का यह ऐलान कहीं न कहीं बीजेपी के डर को दिखा रहा है। बीजेपी को डर है कि कहीं अलग अलग दलों को छोड़कर आए विधायक बीजेपी से रूठ न जाएं, बीजेपी से फिर मुंह न फेर लें, बाहर से आए लोग कहीं लौट न जाएं। तभी तो अपने नेताओं को छोड़कर बीजेपी ने इतना बड़ा ऐलान किया है। मतलब क्या बीजेपी को कहीं न कहीं लगने लगा है कि दूसरी पार्टियों को तोड़ने की बीजेपी की साजिश अब उसी को भारी पड़ने लगी है। पहले तो बीजेपी ने दूसरी पार्टियों को तोड़कर अपने लिए खूब नेताओं को बटोरा। अब बीजेपी के पास पछताने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि पार्टी में अंदर विरोध का डर तो अब बीजेपी को भी है। देखिए, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बीजेपी के अपने ही नेता सपा और बसपा से आए नेताओं के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा सुनिए। कोई बसपा का और सपा का सड़ा हो, गला हो और प्रभावशाली हो, उसको ले आना मेरे पास या जिलाध्यक्ष के पास, मैं अनुमति दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ाइए, 100 में से 60 हमारा है और बाकी 40 में बंटवारा है। ऐसे में सवाल ये कि जब पार्टी दूसरी पार्टी से आए नेताओं को प्राथमिकता देगी तो फिर उनका क्या होगा, जो न जाने कितने सालों से पार्टी के स्वामी भक्त बने हुए हैं, जो पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के अच्छे बुरे में पार्टी के साथ खड़े हैं। उनका क्या, जिन्होंने हमेशा पार्टी के हित की सोची। उनका क्या, जो सालों से पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं। क्या पार्टी को अपने उन नेताओं पर भरोसा नहीं रहा जिन्होंने हमेशा अपनी पार्टी में विश्वास बनाए रखा। बीजेपी के इस ऐलान से पार्टी में अंदरूनी फूट डलना तय है। बीजेपी को यह ऐलान विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी महंगा पड़ने वाला है। राज्यसभा चुनाव 2018 में उन्नाव के पुरवा से बसपा विधायक अनिल सिंह ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। इसी तरह से राष्ट्रीय लोकदल के एकमात्र विधायक सहेंद्र रमाला ने भी पार्टी के खिलाफ जाकर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। हरदोई से सपा विधायक नितिन अग्रवाल ने भी बीजेपी के उम्मीदवारों को समर्थन दिया था। रायबरेली के हरचंद्रपुर से कांग्रेस विधायक राकेश प्रताप सिंह और रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने भी संविधान दिवस के मौके पर लगातार 36 घंटे तक चली विधानमंडल की कार्रवाई में पार्टी के खिलाफ जाकर बीजेपी का समर्थन किया। आपको पता हो तो बीजेपी ने अभी हाल ही में नितिन अग्रवाल का तो कर्ज उतार ही दिया है। उन्हें विधानसभा उपाध्यक्ष बना दिया गया है। आगामी चुनाव में हरदोई से टिकट देने पर सहमति भी बन गई है। वहीं बीएसपी विधायक अनिल सिंह को भी बीजेपी टिकट देने जा रही है। आरएलडी विधायक सहेंद्र रमाला भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, तो उन्हें भी निश्चित तौर पर पार्टी फायदा देगी ही, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी ने उनसे किया वादा पूरा नहीं किया है। वादा था मंत्रिमंडल में या किसी बोर्ड या आयोग में पद देने का, जो बीजेपी अब तक नहीं कर पाई है। तो फिर अब पार्टी विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट देने पर विचार कर रही है। कांग्रेस विधायक राकेश प्रताप सिंह के भाई दिनेश प्रताप सिंह को तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में रायबरेली से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने ही उम्मीदवार के रूप में उतारा था। अब विधानसभा चुनाव में राकेश और रायबरेली से अदिति सिंह को बीजेपी चुनाव लड़ाने का मन बना रही है। हालांकि ये फैसला लंबे मंथन के बाद ही किया जाएगा। हर एक सीट पर जीत सुनिश्चित करने वाले प्रत्याशी का चयन होगा। उन्हें पार्टी उसी रूप में जनता के सामने पेश करेगी। अभी प्रत्याशियों के ऐलान में लंबा वक्त है, लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ यही है, उनका क्या होगा जो एक पैर पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वाहवाही कर रहे हैं। उनका क्या जो पूरी ईमानदारी से पार्टी को अपना समय दिए हुए हैं, पार्टी की सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। क्या बीजेपी आलाकमान को उनका कर्ज नहीं उतारना है? क्या आलाकमान को उनके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचना है? अगर बीजेपी ने यह फैसला कर ही लिया है तो अब बीजेपी को अंदरूनी विरोध के लिए भी तैयारी कर लेनी चाहिए, जो निश्चित है, जिसका फायदा अगर अन्य पार्टियां उठा भी लेंगी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी अपने विधायकों के साथ ठीक कर रही है? क्या बीजेपी को दूसरे दलों से आए नेताओं के अलावा अपने पुराने नेताओं पर फोकस करने की जरूरत नहीं है? क्या पार्टी को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी को अपने इस फैसले का बाद में पछतावा होगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।